नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वो बड़ी ही बहुत बड़ा विषय है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर है, हम लेबर कोड के संबंध में बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत ज़्यादातर लोग नौकरियां करते हैं और नौकरियों का जो हिसाब है वो कहीं ना कहीं नियोजित होते हैं नियोक्ताओं के यहाँ, अर्थात कर्मचारी कहीं ना कहीं मालिक के यहाँ काम कर रहे होते हैं और उनके संबंध में लेबर लॉज बनाई गई हैं। अब लेबर लॉज काम कैसे करती हैं आप समझिए। दो तरह के कानून हैं जो कंपनियां सेंट्रल अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर कोर्ट बनी होती है, और जो लोग राज्य स्तर पर बने कानून है, राज्य स्तर पर रजिस्टर्ड है कंपनियां, वो राज्यों में सुने जाती हैं। इस तरह दो लेबर कोर्ट्स काम करती हैं, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो उपयुक्त मामले में जो जहाँ रजिस्टर्ड है उसी हिसाब से केस की सुनवाई होती है। अब लेबर ऑफिस में सबसे पहली बात यह है कि केस कौन कौन फाइल कर सकता है। दोनों ही तरह के कर्मचारी, राज्य के हों या सेंटर के अधीन जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके अधीन कार्य करने वाले, वो दोनों लोग उन स्थितियों में केस फाइल कर सकते हैं जिनमें कहीं किसी का कर्मचारी का पैसा मालिक लोग नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, कहीं कोई अधिकार के संबंध में कोई परेशानी है, ठीक है ना। तीसरी जो अहम समस्या है कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट या अन्य तरह की समस्या है, ठीक है ना, जिसकी कोई कमेटी नहीं बनाई गई कंपनी के द्वारा, और अन्य तरह की समस्याएं जो जिन परिस्थितियों में वो कार्य कर रहे हैं उन परिस्थितियों के समकुल वो परिस्थितियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही लेबर्स को, जिससे कि जीवन भर सही ढंग से वहाँ कार्य कर सकें। वो परिस्थितियां बहुत वास्ट हैं जिन परिस्थितियों में लेबर वहाँ काम नहीं कर सकती, तो उन परिस्थितियों को भी दूर करने का लेबर कोड प्रयास करती है। साथ ही साथ किसी कर्मचारी का वेतन रुक गया, प्रॉपर राज्य सरकार के अनुसार मिनिमम वेतन नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना, और लेबर्स के जो फंड्स हैं वो समय पे मालिकों के द्वारा जारी नहीं किए जा रहे, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि लेबर को कोई अपंगता आ गई है, कार्य करते करते उसके यहाँ कोई परेशानी हो गई मशीन के द्वारा, तो उस संबंध में भी लेबर कोर्ट्स में केस फाइल होती हैं, जिसमें मालिक को पार्टी बनाया जाता है, जिसमें कंपनसेशन का प्रावधान है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि किसी दुर्घटना होने के बाद भी उसे कभी कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है ना, और ना ही कभी कोई इंश्योरेंस किया गया, ठीक है। वह अन्य किसी भी तरह की समस्या जब होती है और जबकि वो नियोक्ता के यहाँ जब कार्य कर रहा है उसी समय इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब समस्याओं के लेके जिले से के संबंध में जो लेबर कोर्ट्स होते हैं, और जो जो कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड है उस हिसाब से अपना मुकदमा लेबर कोर्ट के अधीन पंजीकृत कराया जा सकता है, और पंजीकरण कराने के बाद लेबर कोर्ट जिस तरह सिविल प्रक्रिया कार्य करती है उसी तरह यहाँ सीपीसी पूरी तरह से कार्य करती है, और संपूर्ण कार्रवाइयों की सुनवाई सीपीसी के अनुसार होती है, ठीक है ना। अंत में यही कहेंगे कि जब आप सही केस फाइल करते हो तो निश्चित रूप से सही केस आप जीतेंगे, और लेबर्स को ज़्यादातर लेबर कोर्ट प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मालिकों की सुनवाई ज़्यादा होती हो, क्योंकि कानून भी अपने आप में एक तरह का सिस्टम है, उस कानून के अधीन ही सभी की सुनवाई की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना।
इसके बाद इसकी पहली अपील जो होती है सीधे कानपुर में होती है, ठीक है ना। और इसके बाद तुम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो लेबर कोर्ट्स ही है वो उस तरह का बढ़िया आदेश पास कर देती है लेबर के पक्ष में, जिससे कि लेबर को कोई समस्या नहीं होती। अंततः लेबर का फेवर ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लेबर को कोई समस्या है तो लेबर कोर्ट के अंदर केस फाइल किए जानी चाहिए, निश्चित बात है। और उसका लाभ उसे लेबर को राज्य स्तर से और सेंटर यानी नेशनल स्तर से भी प्रत्येक अफसर या जो वहाँ कार्य करने वाले हैं, हर संभव प्रयास किया जाता है कि लेबर का ठीक ढंग से ध्यान रखा जाए और उनकी व्यवस्था को अनुकूल जो परेशानी आई है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। नमस्कार।